आपने ईसाई मिशनरीज के कई सेवा कार्य देखे होंगे जहां वो दीन, दुखी, मजबूर, पीड़ित लोगों की मदद करते हैं। जब आपका ध्यान वहां जाता है तो आपका भी मन भर आता होगा और आप उनकी मदद करते होंगे, उनको दान देते होंगे, हर संभव सहयोग करने का प्रयास करते होंगे। लेकिन जब आपको पता लगेगा कि आपकी सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों को तोड़ा जा रहा है, वहां लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा महसूस होगा? नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। मध्य प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर बीते एक महीने की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 5 स्थानों में धर्मांतरण के मामले दर्ज हुए हैं। सतना, झाबुआ, गंजबासौदा, सागर और अब जबलपुर। आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो धर्मांतरण के मामले आपको नजर आएंगे। ताजा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहां एनसीपीसीआर की शिकायत के बाद प्रशासन ने एक बाल गृह पर एफआईआर दर्ज कराई है। आज ही हमारे संज्ञान में आया है और इस पे हम लोगों ने एक्शन भी ले लिया है। मैंने महिला बाल विकास विभाग और सामाजिक न्याय विभाग को निर्देशित किया है कि ये इसकी पूरी जांच करे और यदि दोषी पाए जा रहे हैं और जैसा कि जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर देखें तो उस पर समुचित कार्रवाई करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि बच्चों के जो राइट्स प्रोटेक्शन है उसके लिए हम संजीदे हैं और आगे भी हम लोग संजीदगी से काम करेंगे। जबलपुर के करुणाधाम बाल गृह में ऐसे बच्चों को रखा जाता था जो कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग हो। ऐसे बच्चे जिनके परिजन उन्हें पढ़ाने लिखाने में असक्षम हो। यहां भेजा गया था बच्चों को कि उनकी जिंदगी बने, उन्हें शिक्षा प्राप्त हो, उनकी जिंदगी सुधरे। लेकिन उन्हें पुस्तकों के ज्ञान की जगह दिया जा रहा था तो बाइबल का ज्ञान। जी हां, उन्हें बाइबल पढ़ाई जाती थी। सुबह सुबह बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। प्रतिदिन एक पास्टर आता था और छोटे छोटे भोले भाले बच्चों का ब्रेन वॉश कराया जाता था। उन्हें बाइबल पढ़ाई जाती थी। उन बच्चों को यह बताया जाता था कि किस प्रकार से तुम्हारे देवता झूठे हैं और अगर एकमात्र सच्चे देवता हैं तो वो है ईसा मसीह। प्रार्थना होती है, बच्चे प्रार्थना करते हैं जी सर। बाइबल की? जी। सारे बच्चे करते हैं? नहीं सर, 5 लड़कियां जो नॉर्मल बच्चे जी, हैं वो प्रार्थना करते हैं? जी। तो उनको आप बाइबल की प्रार्थना करवाते हैं? नहीं सर, हम नहीं कराते, वो खुद अपने मर्जी से तो करते। उनको कराने वाले तो आपका स्टाफ होगा, मैनेजर होंगे जो बताते हैं? पास्टर आते हैं, बाहर से आते हैं? जी, पास्टर आते हैं। जी सर। इस तरह के कामों के लिए, धर्मांतरण के लिए उन्हें विदेशों से फंडिंग की जाती थी। मध्य प्रदेश के मध्य स्वदेश दैनिक अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 12 देश हैं जिनके द्वारा इस फाउंडेशन के लिए फंडिंग की जाती थी। और एक खास बात तो यह है कि करुणा नवजीवन बाल गृह के पास इस फंडिंग का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। कल ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया था और इसमें कहा था कि बाहर से, विदेश से होने वाली फंडिंगों का हम पता लगाएंगे। लेकिन उसके बाद भी ऐसी संस्थाओं के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही। साथ ही इस बाल सुधार गृह में कई और अनियमितताएं देखने को मिली। जैसे लड़के और लड़कियां इस भवन में एक साथ रहते थे। दिव्यांग लड़के और लड़कियों की शौचालय व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था अलग अलग नहीं थी, जो कि नियम के विरुद्ध है। साथ ही बच्चों का, खासकर कि दिव्यांग बच्चों का साप्ताहिक रेगुलर चेकअप चलता है, जिसमें अनियमितता देखने को मिली। एक खास बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा धर्म स्वतंत्र अधिनियम लाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रतिदिन बयानबाजी होती है। ये विषय लोगों के संज्ञान में लाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश का प्रशासन लापरवाह नजर आ रहा है।